उत्तराखंड में है आज मतदान दिवस। तो वोटिंग दे के तो आ चुका हूँ मैं दगड़ियों। अभी मैं पजियाड़ा गांव आया हूँ शादी की बुकिंग में। नमस्कार दगड़ियों, आज है 19 अप्रैल और उत्तराखंड में है आज मतदान दिवस। लोकसभा चुनाव। बैठो भाई। तो अभी फिलहाल राम राम। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मालकोट से हो रही है और अभी हम जा रहे हैं लाटूगेर हमारे मतदान केंद्र की ओर। तो प्रधानमंत्री के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे हम, ये सोचने वाली बात है। रिजल्ट तो 4 जून से नहीं, रिजल्ट टोटल, और 4-5 चरणों में जो है मतदान होना है। उत्तराखंड में आज है मतदान 19 तारीख को। तो बस उसी और अग्रसर हैं हम। मेरे साथ 3 भाई लोग हैं, सभी मल्ली बाखली से ही हैं। चलो पहले पहुंचते हैं मतदान केंद्र। थोड़ी इसके बाद मेरे को यार शादी में जाना है, बहुत दूर गैसलैंड साइड, इसीलिए सुबह के 8 बज रहे हैं अभी और हम मतदान केंद्र की ओर निकल गए हैं। तो दगड़ियों गाड़ी कर दी है हमने पीछे पार्क और अब चलते हैं हम मतदान केंद्र की ओर। यहाँ से थोड़ा सा 100-200 मीटर ऊपर है। तो भीड़ नहीं होनी चाहिए भाई, मिल जाओ मैं जान बोल। ये सेंटर बनू आप जरा सल्यूट दी ऊँची दगड़ियों। वहाँ से आ रहे हैं हम, देखो उतने ऊपर से नीचे आ रहे हैं चल के, और फिर यहाँ से ऊपर और आए नीचे से बिल्कुल रोड से हैं। नजदीक रखते इसका सेंटर कहीं। चाय पढ़ना दिया बोर्ड ये बहुत नजदीक है हमारे गांव से। वही तो नहीं आता गाँव में। हमारे यहाँ पे अच्छी सुविधा है, रोड की काफी कनेक्टिविटी है। वही तो नहीं आता गाँव में, हमारा बिल्कुल रोड बस ना। ये देखो हमारे गांव के चाचा श्री भीड़ दिखाई। चलो पहुंच गए हैं जी। मोबाइल यहाँ रखना है बल। तो वोटिंग दे के तो आ चुका हूँ मैं दगड़ियों। बाकी अभी मैं पजियाड़ा गांव आया हूँ शादी की बुकिंग में। ब्लॉग के माध्यम से आपको कल बताया था मैंने कि यहाँ मुझे ड्रोन बुकिंग में आना है, और यहाँ पे जो हमारे कैमरामैन है वो है भरत भाई और साथ में लक्ष्मण। तो सबसे पहले तो लाटूगेर गया, वोटिंग करके आया। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, 10 बज गए हैं। बारात बस तैयार हो रही है तो जल्दी से पहुँचता हूँ ऊपर। ड्रोन शॉट दिखाता हूँ आपको, बारात दिखाता हूँ। बारात यहाँ शायद महलचोरी साइड जा रही है, तो बताऊँगा आपको जैसे जैसे होता है। अभी तो फिलहाल पहले बारात वाले घर तक पहुंचता हूँ। तो गाड़ी यहाँ पार्क की है मैंने, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना है मुझे। यहाँ से आवाज़ आ रही है ऊपर, जो आपको ये पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे, मतलब जस्ट 100-200 मीटर पे ही है। तो गाड़ी पार्क कर दी है। अब यहाँ से फिर दोबारा वापस जाएंगे। ये मतलब यहाँ आने के लिए आपको गैसलैंड रोड पे धुनियार घाट पड़ता है, धुनियार घाट से ऊपर को आना पड़ता है अलग रोड पे। तो चलो चलते हैं ऊपर को।
दगड़ियों, जयमाला संपन्न होती है और इसी के साथ मेरा कार्य भी खत्म होता है। तो अब मैं चल दिया हूँ घर की ओर। मालकोट में मोनू बिस्ट और रवि भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो बोट डालने ज़रा लेट आए थे तो फिर मार्केट में ही थे, तो मैंने उनको रोक लिया कि 1-2 घंटे और रुक जाओ, मैं भी आ ही रहा हूँ। तो मैं तो सुबह ही बोट डाल के आ गया था। तो बस अब चलते हैं घर की ओर और सीधा मिलते हैं आपको मालकोट में। और दगड़ियों, अभी मैं पहुंच चुका हूं रायकोट में और ये बगल में देखिए आप, भीषण आग लग चुकी है। गर्मी में एक सबसे बुरी बात ये होती है कि जंगल बहुत बुरी तरह जलते हैं और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। फिलहाल तो आप देखिए पूरी तरीके से इस तरफ की जो जंगल है बिल्कुल नदी के किनारे तक ही आग पहुंच गई है। बाकी अगर आगे देखोगे आप तो हमारे जो इसके अगला गांव है उसके सामने भी जो है, ये देखो यहाँ ऊपर, यहाँ गधेरे से आ रही है आग नीचे को। इधर देखो पूरा धुआं धुआं दिख रहा है आपको। गड़ौत के सामने वाला है, गड़ौत इसके बाद आएगा। और उधर देखिए आप, बहुत बुरी स्थिति है। जंगल का इस तरीके से जलना ना पर्यावरण के लिए ठीक है, ना ही हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है पहाड़ों में भी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है पहले के मुकाबले। तो उसका एक कारण तो यही है कि जो ये जंगली आग है, इससे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो तो नष्ट होते ही हैं, साथ में जो बड़े पौधे हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है। क्योंकि बड़े पौधे इसकी मार तो झेल लेते हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं होता है। देखिए आप, ये पूरा पूरा ऊपर आपको जो है धुंध धुंध दिख रहा है पूरा। देखो आप, कितनी भयंकर आग लगी होगी आप सोच सकते हैं। उस तरफ देखिए पूरा धुएं का गुबार उठ रहा है, इतनी बुरी स्थिति हो गई है। तो दगड़ियों, मालकोट पहुंच गया हूं और अब मालकोट से गांव तक की यात्रा, पैदल यात्रा है, वो प्रारंभ हो गई है। बाकी 2 एक्स्ट्रा बैग हैं मालकोट में हमारे। फादर साहब और माता श्री दोनों दिल्ली से वापस आ गए हैं, तो एक बैग तो मेरे पास है। ये बैग आगे हमारे रविंद्र भाई रुके हुए हैं, उनको पकड़ाना है। एक बैग मोनू बिस्ट है बाज़ार में, वो लेके आएगा, और साथ में पंकज। तो बस वो 2 आ रहे हैं, रवि भाई आगे इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी चल दिया हूँ घर की ओर। चलिए चलते हैं धीरे धीरे कदमों से। तो ये मिल गए हैं दगड़ियों मेरे दगड़िया। आगे रवि भाई एक बैग के साथ, पीछे मोनू बिस्ट दूसरे बैग के साथ, और मैं तीसरे बैग के साथ। ये तो चलो मेरा ही बैग है, बाकी वो 2 माता श्री और फादर साहब के बैग हैं। और ऊपर चढ़ते चढ़ते तो जो भयंकर सांस फूलती है ना, क्या ही बताएं। ये देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई। ये और वो है नीचे मालकोट। तो दगड़ियों, टावर के समीप पहुंच चुके हैं हम और कम से कम 3 किलोमीटर का सफ़र किया है हमने तय। और सामने देखो रायकोट साइड जो मैंने आपको आग दिखाई थी, अब वो आग विजिबल दिख रही है। देखो इतनी हल्का हल्का लाल लाल दिख रहा है ना। और उधर देखो कितनी भयंकर जो है पूरा धुआं धुआं हो रखा है। देखो वहाँ अब ये आग, मतलब आप ये लगा लो 2-4 दिन में हमारे इस जंगल तक पहुँच जाएगी। यही नुकसान है इस आग का। और ये मेरे साथ वाले मेरे दगड़िया लोग, जय हो माँ भगवती। दगड़ियों पहुँच गया है गांव की दहलीज में, और ये 2 ये आ रहे हैं, एक आगे जा रहा है और हम बीच में। 2 तरफ आग लगी हुई है। इस साइड मैंने दिखाया आपको आग लगी है, खानसर साइड भी आग लगी हुई है। देखो सबसे बेकार चीज़ लगती है मुझे गर्मियों में, मतलब कौन लगाता है, कैसे लगाता है। हम ही हैं जो लगाने वाले हैं, जानवर तो लगाने में असमर्थ है। हम ही जो है ये हाल करते हैं पर्यावरण का, और बहुत ही गलत चीज़ है ये। फिलहाल अभी हमारे आसपास के जंगल तो सही सलामत है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा उस साइड से इधर आग आने को। और बस दिल पंडो खातर भी लगी भाई आग, तो जो इसके जस्ट इस साइड बैक साइड पंडो खाल है, तो वहाँ से भी जो है आग आ सकती है। तो यही खतरा है दगड़ियों, क्या बोले। अरे कैसा लग रहा है भाई पहाड़ में दिल्ली वाला? ओ आए भॉल मेरा खाली आज तक से बेटा हम शांग के बस जय माता दी यू रवि और रुकी। तो दगड़ियों रात्रि भोजन हो चुका है और शाम से मौसम हल्का सा बदला है,
बूंदाबांदी प्रारंभ हुई थी। मैं तो खुश हो गया था कि जिसकी मैं कंप्लेन पूरे दिन भर कर रहा था कि आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, तो आग पे कुछ काबू पाया जा सकता है। देखो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हल्की फुल्की जो हमारा आंगन है, चौक है, वो गीला हो चुका है। लेकिन फिर ये बारिश कहीं चली गई है, बादल तो आ रखे हैं। बाकी कल हमने वो खनसर के वो साइड जहाँ आपको लाइट टिमटिमा रही है, खनसर के दूसरी साइड सामने वाले पहाड़ पे जाना है। जुमा खेत पूजन है वहाँ पे चाची लोगों का, तो उसमें हम सम्मिलित हो रहे हैं। हम हैं, मैं हूँ, रवि भाई है, ऊपर लक्ष्मण भाई होंगे, मोनू बिस्ट है। इतने तो कंफर्म हैं, शायद कुछ एक दो कम भी हो सकते हैं, क्योंकि कल के दिन ही नीचे जो पहाड़ी छोटू है उनकी भी जो पूजा है उसके ननिहाल टेटुड़ा में, तो ये कुछ होना है। बाकी आज का दिन ऐसा ही था। बारात ज़बरदस्त रही, आपने देखा, ड्रोन के माध्यम से भी देखा, पूरा व्यू देखा आपने, बढ़िया था जैसा भी था, है ना। तो चलिए आज के ब्लॉग को इसी के साथ समाप्त करते हैं। फादर साहब माता शरीफ घर पहुंच चुके हैं और मैच चल रहा है फिलहाल। मैच आने देते हैं, आजकल तो IPL चल रहा है ना। चलो मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी से।